कालद्वीप का रहस्यमयी मानचित्र। सालों पहले एक प्रसिद्ध खोजी अर्जुन मेहरा को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी मानचित्र आज मिला। यह मानचित्र एक अनजान द्वीप कालद्वीपन का था जो सदियों से लापता था। कहा जाता था कि वहां अमृत का कुआं मार है जिससे अमृत प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो भी इस द्वीप को खोजने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन का दिल रोमांच और रहस्य से भर गया। उसने अपने दोस्तों रोहन और सियान के साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। अर्जुन, रोहन और सिया एक पुराने जहाज नागफनी सनशीन से समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। मानचित्र के अनुसार उन्हें बन ब्लैक टाइडिमार नामक खतरनाक समुद्री धारा को पार करना था। यह इलाका इतना रहस्यमयी था कि यहां से लौटने वाले जहाजों के बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। रात के समय जब उनका जहाज उस इलाके में पहुंचा तो अचानक चारों ओर गहरा कोहरा छा गया। हवा में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। बहुत संघर्ष के बाद अर्जुन और उसकी टीम कालद्वीप पहुंच गई। यह कोई सामान्य द्वीप नहीं था। चारों ओर घना जंगल, विशालकाय खंडहर और आसमान में लगातार गड़गड़ाते बादल द्वीप को और रहस्यमयी बना रहे थे। जैसे ही वे द्वीप के अंदर गए, उन्हें पीले पत्थरों पर अजीब सी नक्काशी मिली। इन पर किसी अज्ञात भाषा में चेतावनी लिखी थी, जो भी इस द्वीप के रहस्य को खोलने आएगा वह अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। मानचित्र के अनुसार अमृत का कुआं द्वीप के केंद्र में एक गुफा के अंदर बंद था, लेकिन यह गुफा साधारण नहीं थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक विशाल जस पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। वे फंस चुके थे। अचानक दीवारों पर अनप्राचीन यंत्रों की हलचल शुरू हो गई। फर्श के नीचे से तीर निकलने लगे और सामने से एक विशालकाय पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने तेजी से चारों ओर देखा और एक पुरानी दीवार पर एक बटन दबा दिया। अचानक तीर रुक गए और पत्थर भी ठहर गया। वे किसी तरह अगले कक्ष में पहुंचे। अर्जुन, रोहन और सिया अब गुफा के सबसे अंदर के कक्ष में थे। वहां एक सुनहरे पानी से भरा कुआं था। यह वही अमृत था जिसके बारे में सदियों से बातें हो रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, गुफा की दीवारों से 3 रहस्यमयी छायाएं बस निकलीं। वे द्वीप के प्राचीन रक्षकवीन थे, जो किसी को भी अमृत लेने नहीं देते थे। अगर तुम अमृत चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। एक छाया गर्जी। रक्षकों ने अर्जुन की टीम को 3 चुनौतियां दी: बुद्धिमत्ता, साहस और बलिदान। अर्जुन ने बुद्धिमत्ता से पहेली हल की, रोहन ने एक विशाल पत्थर उठाकर रास्ता खोला, लेकिन अंतिम परीक्षा में सिया को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी थी, उसका अमृत पीने का सपना। जैसे ही उन्होंने चुनौतियां पार की, अमृत का जल चमकने लगा। लेकिन तभी अर्जुन ने महसूस किया कि मन अमृत का लालच विनाश ला सकता है। उसने और उसकी टीम ने अमृत न लेने का फैसला किया और कुएं को वहीं छोड़ दिया। जब वे गुफा से बाहर निकले तो द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था कि कालद्वीप का समय पूरा हो चुका था। अर्जुन, रोहन और सिया किसी तरह जहाज तक पहुंचे और समुद्र में पीछे देखते रहे। जहां कभी कालद्वीप था, वहां अब सिर्फ शांत पानी था। उन्होंने अमृत नहीं लिया, लेकिन वे इस बात को जानते थे कि सच्ची अमृता सिर्फ नाम और कर्मों से मिलती है, न कि किसी जादुई पानी से। यह रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में समा गया, लेकिन अर्जुन की कहानी दुनिया में हमेशा जिंदा रही। कुछ रहस्य रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। ***। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए ऑडियो स्टोरी इन हिंदी हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहे।